एस्ट्रोनॉमी एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। इन पिंडों में ग्रह, चंद्रमा, तारे और आकाशगंगा शामिल होते हैं, जिनके विकास और उत्पत्ति को समझने के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की मदद ली जाती है। एस्ट्रोफिजिक्स अंतरिक्ष विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज की मदद से उनके नियमों से यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स की प्रकृति का अध्ययन करती है। यानी एस्ट्रोफिजिक्स के में तारे, ग्रह, सूरज, चंद्रमा और आकाशगंगा के जन्म, मृत्यु और जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स से काफ़ी समानता रखती है, इसलिए इन दोनों को एस्ट्रोफिजिक्स की सिबलिंग साइंस भी कहा जाता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के लिए राह आसान करने के लिए आपको स्कूल लेवल से ही तैयारी शुरू करनी होगी और सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। आपको 12वीं क्लास विज्ञान से पास करनी होगी, जिसमें आपके विषय PCM होंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इन विषयों में आपको अंक लेवल भी अच्छा होना चाहिए। विज्ञान से 12वीं क्लास अच्छे अंकों से पास करने के बाद आप PCM में BSc कर सकते हैं। PCM में BSc करने के लिए आपको बहुत से कॉलेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहे तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं। इन कोर्स के लिए आप एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, कोलकाता का MP बिरला प्लानिटोरियम, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद का JNTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पिलानी का बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इन यूनिवर्सिटी विज्ञान में या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर लेने के बाद आप अनुसंधान संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको JEST यानी कि जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करना होगा। इसे पास करने के बाद ही आप मास्टर और PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकेंगे। और अगर JEST परीक्षा में आपकी परीक्षा अच्छी होगी तो आपको अनुसंधान संस्थान से फेलोशिप भी मिल सकती है और हर साल रशिया में होने वाले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में हिस्सा लेने का मौका भी आपको मिल सकता है। मास्टर डिग्री लेने के बाद आप चाहे तो PhD भी कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको अपनी पसंद की नौकरी चुनते समय होगा। एस्ट्रोफिजिक्स बनने के लिए आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए और इसके साथ आप में जिज्ञासा भी बहुत होनी चाहिए, ताकि आप इस विषय से जुड़ी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। एस्ट्रोफिजिसिस्ट में करियर बनाने के लिए आपका स्वभाव भी मेहनती होना चाहिए। इसके अलावा हर कार्य को पूरा करने के लिए फुल कॉन्सेंट्रेट और लगातार प्रयास करने का जज्बा भी होना चाहिए। और इन सारी योग्यता के साथ साथ आप में धीरज रखने की योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ी रिसर्च बहुत समय लगती है और आपका उत्तम रिजल्ट आने में ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो इससे में आपको धीरज रखना ही आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप स्कूल और कॉलेज में प्रोफेसर और रिसर्च पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में आप काम करना चाहे तो टेक्नीशियन के पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप रिसर्च इंस्टीट्यूट और सरकारी संगठन में रिसर्च साइंटिस्ट की नौकरी भी ले सकते हैं। तो एक एस्ट्रोफिजिक्स के रूप में अच्छा एक्सपीरियंस मिलने के बाद आप नेशनल ऑब्जर्वेटरीज और एजेंसीज में भी अप्लाई कर सकते हैं और DRDO और ISRO जैसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका भी मिल सकता है। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और किसी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। आपकी सैलरी बहुत हद तक उस कंपनी या इंस्टीट्यूट
पर निर्भर करेगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट के वार्षिक आय लगभग 8 से 10 लाख होती है। भारत में एस्ट्रोफिजिसिस्ट से जुड़ी नौकरियां और देशों की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इससे जुड़े करियर विकल्प भी बढ़ रहे हैं। इसलिए आप अपने एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के सपने को बरकरार रखें। इस तरीके से अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए। अगर आपको